डॉक्टर नीलम जी, कितना इफेक्टिव ये BF7 है और कितना तेजी से इसका ट्रांसमिशन हो सकता है? भारत में हमें किन चीजों का ध्यान रखना है आने वाले वक्त में ताकि ये ना फैले भारत में, या इसका बहुत ज्यादा असर ना पड़े जिसकी संभावना है हर कोई बहुत कम जता रहा है? जो BA07 की ट्रांसमिसिबिलिटी है दैट इज वेरी हाई, ऑलमोस्ट 18 केसेस एज कंपेयर जो पहले बता रहे थे. सो आई थिंक जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हैज टू बी स्ट्रिक्टली फॉलोड, जिसमें आप जैसे दिखा रहे हैं रैली या गेट टुगेदर्स पार्टी, आई थिंक इट इज टाइम दैट वी शुड बी विजिलेंट और ऐसे चीजों को अवॉइड करने की जरूरत है. माना कि 90% हमारी पॉपुलेशन को नेचुरल इम्यूनिटी हुई है एंड जो भी डेटा कहता है एंटीबॉडीज पोस्ट वैक्सीनेशन और नेचुरल के साथ, नेचुरल की बेटर इम्यूनिटी होती है लेकिन वैक्सीन की रिलेटिवली थोड़ी कम होती है. तो जो बूस्टर डोज मिले गए हैं दैट इज 29%, 28%. ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं. आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए. तो मेरा ये सोचना है कि ससेप्टेबल पॉपुलेशन शुड गोइंग फॉर बूस्टर डोज जिन्होंने नहीं लगाया है, दैट शुड बी वन मैसेज. जैसे तैयारियां सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट को की है उसी तरीके से हम सब हॉस्पिटल्स में इन हाउस मैसेजेस आए हैं हाउ वी आर सपोज टू स्क्रीन, एंड जो पहले तैयारी कर चुके हैं वो सब करने हैं. बच्चों को लेके मैं स्पेशल यही मैसेज देना चाहूंगी कि दैट वैक्सीनेशन बच्चों में नहीं हुई थी बट काफी बच्चों में नेचुरल इन्फेक्शन हुआ था. तो ट्रांसमिसिबिलिटी हाई होने के कारण वी शुड टेक द प्रिकॉशंस ताकि बड़ों से फैले नहीं और बच्चों में ना जाए, बिकॉज स्प्रेड काफी ज्यादा होती है बच्चों में. और जो हाई रिस्क केसेस होते हैं बच्चों में जिनको लिवर, किडनी, इम्यूनिटी प्रॉब्लम्स ये वो, उनमें ये इश्यूज है. हमने बहुत ज्यादा एडल्ट्स के कंपैरिजन में मेंटल इश्यूज बच्चों में देखे हैं जिनको अभी तक हम कोप नहीं कर पा रहे हैं. जिस तरीके से वेदर दे वर एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, दोनों ही ग्रुप्स में जो मेंटल इश्यूज देखी गई बच्चों की दैट वाज वेरी हाई. तो इसको भी हम वी कैन नॉट इग्नोर इट. तो मेरे हिसाब से माना कि इट्स नॉट अ पैनिक सिचुएशन, बट मेरे हिसाब से विजिलेंस एंड स्क्रीनिंग ऑफ इंटरनेशनल जो है, शायद मैं खुद मेरी फ्रेंड से बात कर रही थी जो चाइना में है, मेरी स्कूल फ्रेंड, और उसको कोविड हुआ है जी. जो उसका कहना है इज मच डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी से. उसके हिसाब से द सिचुएशन इज वेरी बैड एंड दे आर लॉट ऑफ पीपल are getting the infection. It is very severe, and but the presentation is different. They are not getting more cough, but extreme myalgia, tiredness, weakness, loss of appetite, pain, loose motion, इस तरीके से. and उनमें थोड़ा सा they are feeling there is difference between women and men. और winter season में flu हो जाता है तो हमें differentiate करना मुश्किल हो जाएगा. So therefore screening is going to be very important. Government is very beautifully तैयारी हुई भी है when it comes to the screening for genetic. और बिल्कुल डॉक्टर नीलम, जो आपने एक बात कही, कंफ्यूजन रहता है और लोगों के दिमाग में ये रहता है कि नॉर्मल सी सर्दी जुकाम है और इसी वजह से हम टेस्टिंग के लिए नहीं जाते हैं. तो ये सबसे बड़ी बात है कि पहले अपने आप में ये रिकॉग्नाइज करें कि हमें बाहर कब जाना है और बाहर कब नहीं जाना है ताकि हम टेस्टिंग करवा सकें. डॉक्टर मनोज जी, जो बात यहाँ पर जो चर्चा चल रही है, हर्ड इम्यूनिटी की चर्चा चल रही है जो भारत में है, भारत इस लिहाज से काफी स्ट्रांग है, लेकिन इसके बावजूद हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी जो सीजन है वो फेस्टिवल्स का सीजन है. क्रिसमस ईव के लिए लोग तैयारी कर रहे हैं, लोग न्यू ईयर ईव के लिए तैयारी कर रहे हैं. तो क्या उन तमाम चीजों से लोगों को बचना है? जो रैलियां हो रही हैं, जो यात्राएं हो रही हैं, क्या ये सब चीजें खतरनाक हो सकती हैं, अलार्मिंग हो सकती हैं? इन सब से हमें बचना चाहिए. हाँ प्राची जी, एक चीज तो है कि SARS-CoV-2 कुछ नहीं देखता है कौन सी
पॉलिटिकल रैली है, फेस्टिवल की गैदरिंग है या क्या है वो। और खास करके जो BF.7 की जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं उसकी आर नॉट वैल्यू 10 से लेके 18.6 तक है, तो बहुत ही जल्दी फैलने वाला वेरिएंट है। तो अभी बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। और जैसा मैं डॉक्टर मिश्रा के बात से बिल्कुल सहमत हैं कि भारतीय को कुछ फायदा है। जैसे हमारा जो पॉपुलेशन है, अगर हम अपनी डेमोग्राफी देखें तो 65% का जो पॉपुलेशन है वो 35 साल से नीचे का है। चाइना में जो है कि 70% लोग जो है 65 ईयर्स से ऊपर के हैं, चाहे जो भी है वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से है या जिस भी वजह से है। और जो जीरो कोविड पॉलिसी था उसकी वजह से पूरा चाइना का पॉपुलेशन ससेप्टेबल पॉपुलेशन था। तो यहाँ तो हम लोग डिफरेंट हैं। हमारा वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है बहुत रोबस्ट है, 220 करोड़ डोज लग चुके हैं। और आपको पता ही होगा कि कल ही भारत सरकार ने नेजल वैक्सीन जो है भारत बायोटेक की उसको भी अप्रूव कर दिया, जो कि एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा, क्योंकि इससे बूस्टर डोज जो है हेटेरोलोगस बूस्टर की जो हम लोग बात कर रहे हैं वो बहुत आसान होगा, निडललेस ये वैक्सीन मिलेगी लोगों को। तो हमारा पॉपुलेशन और चाइना का पॉपुलेशन अलग है। हमारे यहाँ हाइब्रिड इम्यूनिटी है, नेचुरल जो हम लोग डेल्टा में काफ़ी प्रभावित हुए थे उसकी वजह से भी इम्यूनिटी है। बट हमें ये याद रखना चाहिए कि जो ये इम्यूनिटी मिलती है, चाहे वो वैक्सीन से मिले चाहे वो नेचुरल इन्फेक्शन से मिले, वो धीरे धीरे घटते जाती है। 6 से 8 महीने के बाद इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है। बट कुछ जैसे मेमोरी सेल्स या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी से थोड़ा सा फायदा होता है। तो निश्चित तौर पे बूस्टर डोज का यहाँ पर फर्क पड़ता है कि अगर बूस्टर डोज आप लेते हैं तो आप सीवियर डिजीज और हॉस्पिटलाइजेशन से बच जाते हैं। अब जो आने वाला समय है या जो अभी सीजन चल रहा है, विंटर पॉल्यूशन खास करके दिल्ली में, तो आप देखिए कि एक तो कि लोगों की इंडोर एक्टिविटीज बढ़ जाती है, लोग क्लोज कॉन्टैक्ट। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। में रहते हैं, बहुत वेंटिलेशन नहीं रहता है, लोग अपनी खिड़की दरवाजे बंद करके रखते हैं, तो ऐसी हालत में स्प्रेड होने का चांस और ज्यादा है। कितना होगा और इस BF.7 के जो वेरिएंट की वजह से जो लहर आएगी उसका क्या स्वरूप होगा ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। लेकिन ये पक्का है कि जैसे अभी क्रिसमस आ रहा है, फिर न्यू ईयर आएगा, इस तरह के गैदरिंग में जाना, जिस तरह से जो रैलियां हो रही हैं या जो भी यात्रा हो, रैली हो, किसी भी तरह का भीड़, मुझे लगता है अभी मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत ही सोचा समझा सा एक कदम है, क्योंकि इसमें जितना आप नजदीक आएंगे, जितना आप सोशल डिस्टेंसिंग छोड़ेंगे, मास्क का एडहेरेंस छोड़ेंगे, तो उतना ही ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ेगा। और कभी भी ये सोचिए, चाहे ओमिक्रॉन की कोई भी वेरिएंट हो, बिल्कुल कोल्ड कॉमन कोल्ड की तरह से लगने वाली बीमारी हो, बट कोविड कभी भी इससे इक्वेट नहीं कर सकता है, क्योंकि लॉन्ग कोविड जो अभी चर्चा आप कर रही थी, लॉन्ग कोविड में ऐसा देखा गया है। हमारे साथ डॉक्टर सुधीर भी हैं यूएस से, उनसे वहां से एक स्टडी पब्लिश हुई है, 1.5 लाख पेशेंट्स की स्टडी है। उसमें देखा गया है कि इवन माइल्ड कोविड भी जिनको हुआ था उनमें भी हार्ट फेल्योर और स्ट्रोक के केसेस बहुत बढ़ गए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।